मध्य प्रदेश के भोपाल के जहांगीरबाद इलाके में एक और जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। युवक शुभम गोस्वामी का आरोप है कि दबाव और धमकियों के कारण उसे अपना नाम बदलकर अमन खान बनना पड़ा। अब वह फिर से हिंदू धर्म में लौटना चाहता है। मामला सामने आने के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग सामने आए। उन्होंने शुभम को सुरक्षा और न्याय का भरोसा दिलाते हुए कहा कि उसकी घर वापसी शास्त्रों के अनुसार कराई जाएगी। मंत्री सारंग ने बताया कि शुभम कुछ महीने पहले उनके जन दर्शन कार्यक्रम में आए और उन्होंने अपनी पूरी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाई। सारंग ने कहा कि जिस परिवार पर आरोप है, उन्होंने शुभम पर इतना मानसिक, सामाजिक और कानूनी दबाव बनाया कि उसे अपनी पहचान बदलनी पड़ी। सारंग ने आगे बताया कि शुभम के साथ केवल मानसिक प्रताड़ना ही नहीं, बल्कि उसके खिलाफ झूठे केस दर्ज कराकर उसे जेल तक भेजा गया। जेल से बाहर आने के बाद भी उसे धमकियां मिलती रही और उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला गया। मंत्री के अनुसार उसे गौ मांस खिलाने, जमान भेजने और हिंदू धर्म छोड़ने के लिए लगातार दबाव बनाया गया, जिससे वह आत्महत्या तक करने की स्थिति में आ गया था। ये दिल को झकझोरने वाली कहानी है, क्योंकि इन्हें दबाव बनाया गया, इनको इस्लाम को दबाव पूर्वक अपनाने का घृणित कार्य करवाया गया। मैंने इनसे ये कहा कि अब कोई डरने की जरूरत नहीं है और अब ये सुनिश्चित हुआ है कि ये घर वापसी करेंगे और ये वापस हिंदू बनेंगे। इन्होंने सहमति के साथ आज आकर मुझे ये बात कही है। तो अब अमन खान पुनः शुभम गोस्वामी के रूप में घर वापसी करेंगे और जल्द से जल्द हम इनको हिंदू बनाने का काम करेंगे। बहलाकर, फुसलाकर यदि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते आए हैं। मंत्री ने कहा कि जैसे ही मामले की जानकारी मिली, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। करीब 1.5 महीने की जांच के बाद आरोपी परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब वह अमन नहीं, बल्कि शुभम के नाम से पहचाना जाएगा और उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। शुभम ने बताया कि वह भोपाल के जहांगीरबाद का रहने वाला है। उसकी परेशानी की शुरुआत 2022 के अंत में हुई, जब उसकी जान पहचान एक मुस्लिम युवती से हुई। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे युवती का परिवार उसके जीवन पर दबाव बनाने लगा, झूठे केस में फंसाया। शुभम के अनुसार उस परिवार ने उसे समाज, कानून और पुलिस के डर से घेरा, उसके खिलाफ झूठे केस दर्ज किए, जिससे वह जेल भी गया। जेल से बाहर आने के बाद उसे धमकियां दी गई कि अगर उसने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। दबाव इतना बड़ा कि उसे अपनी पहचान बदल देनी पड़ी। उसे कहा गया, अब तुम शुभम नहीं अमन खान हो। मजबूरी में उसे यही नाम लोगों को बताना पड़ा। मैं 3 साल से अपने घर परिवार से दूर मुस्लिम बहुल इलाके में रह रहा था। अब मंत्री सारंग के हस्तक्षेप के बाद शुभम को सुरक्षा दी गई। मंत्री ने कहा कि शुभम को शास्त्र और पूरी धार्मिक विधि विधान के साथ हिंदू धर्म में वापस लाया जाएगा। साथ ही आरोपी परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त कानून बना रही है और उन्हें सख्ती से लागू भी किया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश।